हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नाइट्रोस फैक्ट चैनल पर। मैं हूं नितिन यादव और मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने वाला हूं जहां लोग अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकते, जहां पर सरकार ही डिसाइड करती है कि तुम्हारे कपड़े कैसे होंगे, तुम्हारे बाल कैसे होंगे और तुम क्या देख सकते हो और क्या नहीं। और अगर किसी ने उनके नियम और कायदे तोड़ दिए तो उसकी पूरी फैमिली को जेल में डाल दिया जाता है। ये कोई फिल्म नहीं है, ये है नॉर्थ कोरिया की असली कहानी। एक आदमी शिन डोंग ह्योंग जो नॉर्थ कोरिया की एक जेल कैंप में पैदा हुआ था। सोचो, पैदा होते ही तुम्हें सिर्फ काम, मार और भूख मिलती है, न स्कूल जाने की आजादी, न बोलने की। वहाँ के कैंप में लोग दिन भर मेहनत करते हैं और गलती करने पर मार खाते हैं। शिन ने बचपन में अपनी माँ और भाई को सजा मिलते देखा था। एक दिन उसने सोचा कि मुझे यहाँ से भागना ही होगा। उसने एक बिजली के तार की लाइन क्रॉस की जिसमें उसका दोस्त मारा गया, पर वो वहाँ से भाग गया। आज वो साउथ कोरिया में रहता है और दुनिया को बताता है कि आजादी ही सबसे बड़ी चीज होती है। उसकी कहानी प्रूफ है कि नॉर्थ कोरिया में लोग जिंदगी जीते नहीं, सिर्फ बिताते हैं। अगर आपको नर्क देखना है तो नॉर्थ कोरिया में देखो। नॉर्थ कोरिया का पूरा नाम है डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया, पर वहाँ डेमोक्रेसी नाम का कुछ है ही नहीं। वहाँ एक ही लीडर है, सब कुछ वही डिसाइड करता है, जो कि है किम जोंग उन। उसके दादा किम सेकंड संग और पिता किम जोंग भी वहाँ के रूलर थे, यानी देश उसके फैमिली बिजनेस की तरह चल रहा है। वहाँ इलेक्शन तो होते हैं लेकिन सिर्फ एक ही नाम होता है और सबको वही वोट करना पड़ता है, कोई नो नहीं बोल सकता। वहाँ की सरकार ने सिर्फ कुछ ही हेयर स्टाइल्स को परमिशन दी है कि आप वो रख सकते हो। गर्ल्स के लिए अलग लिस्ट है और बॉयज के लिए अलग। किम जोंग उनका हेयर स्टाइल कॉपी करना बिल्कुल मना है। कपड़ों के रूल्स भी बहुत सख्त हैं। जीन्स और वेस्टर्न कपड़े फॉरेन कल्चर को बढ़ावा देते हैं, इसलिए वो वहाँ अलाउ नहीं है। वहाँ लोग अपनी मर्जी से कपड़े भी नहीं पहनते, बस सिस्टम के हिसाब से चलना पड़ता है। नॉर्थ कोरिया में कोई भी फॉरेन मूवी देखना या गाना सुनना इल्लीगल है। के पॉप, हॉलीवुड, यहाँ तक कि यूट्यूब की वीडियो सब बैंड है। जो लोग चोरी चुपके से कोरियन या इंग्लिश मूवी देखते हैं उन्हें जेल या कभी कभी मौत का भी सामना करना पड़ता है। वहाँ की सरकार चाहती है कि नॉर्थ कोरिया के लोगों को बाहर के आजादी के बारे में पता न लगे, ताकि सब सोचें कि उनका देश ही सबसे अच्छा देश है। वहाँ इंटरनेट तो है लेकिन सिर्फ नाम का। सिर्फ गवर्नमेंट की वेबसाइट चलती हैं, जैसे न्यूज, रूल्स और लीडर की भाषण। कोई यूट्यूब, इंस्टाग्राम, गूगल कुछ नहीं है। नॉर्मल लोगों को बाहर की दुनिया के बारे में कुछ पता ही नहीं चलता। फोन और मैसेज भी रिकॉर्ड होते हैं। प्राइवेसी नाम की वहाँ कोई चीज ही नहीं है। सोचने में ही अजीब सा लगता है ना। नॉर्थ कोरिया में हर मोहल्ले में एक ग्रुप लीडर होता है जो हर घर पर नजर रखता है। अगर किसी ने वहाँ की सरकार के खिलाफ कुछ बोला या किम जोंग के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला तो उसके खिलाफ तुरंत रिपोर्ट कर दी जाती है। और सबसे खतरनाक बात, अगर एक आदमी गलती करता है तो उसके माँ, बाप, बच्चे और कभी कभी दोस्त तक सजा भुगतते हैं। इसे कहते हैं 3 जनरेशन पनिशमेंट। नॉर्थ कोरिया के हर घर में किम फैमिली की फोटो लगाना बहुत जरूरी है। भगवान को मानो या ना मानो, उन्हें साफ भी रखना है और अगर फोटो पे गलती से भी धूल मिल गई तो वह इंसान धूल में ही मिल जाता है। स्कूल में बच्चे उनके बारे में पोएम्स पढ़ते हैं और हिस्ट्री में उन्हीं को हीरो दिखाया जाता है, जैसे कि वो वहाँ के भगवान ही हो। लीडर के खिलाफ कुछ बोलना सबसे बड़ा गुनाह है। नॉर्थ कोरिया अपने आर्मी और न्यूक्लियर मिसाइल्स पे बहुत पैसा खर्च करती है। वहाँ का प्रोपेगेंडा ये कहता है कि लीडर ही देश को बचा रहा है, मतलब उन लोगों की मजबूरी है ये सोचना। इससे लोगों में डर भी रहता है और अंधा विश्वास भी। लीडर उन्हें दिखाता है कि बाहर के देश उनके दुश्मन हैं, ताकि लोग उसको सपोर्ट करें। स्कूल में बच्चों को मैथ्स या साइंस कम, किम के फैमिली के बारे में ज्यादा सिखाया जाता है। उन्हें ये बताते हैं कि उनके लीडर ने ही ये दुनिया बचाई है और सब कुछ उनकी वजह से ही मुमकिन हो पा रहा है। ऐसे में लोगों के पास खुद सोचने की क्षमता ही नहीं है। आखिर सोचे भी तो क्या सोचे, क्योंकि उन्हें दिखाया ये सब जा रहा है। नॉर्थ कोरिया में लोगों के पास बेसिक चीजें भी नहीं होती। खाने की कमी, बिजली की दिक्कत और डर का तो पूछो ही मत। ये सब उनका डेली रूटीन है। कोविड के टाइम बॉर्डर बंद करने से लोग भूख के मारे मर गए थे। वहाँ इंसान की जिंदगी बद से बदतर हो गई थी, लेकिन वहाँ की सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों, हम सब अपनी मर्जी से जीते हैं, जो चाहिए बोलते हैं, लिखते हैं, देखते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया के लोग ये सब सपने में भी नहीं सोच सकते। उनके लिए आजादी सबसे बड़ी लग्जरी है। इसलिए जब भी हम अपनी प्रॉब्लम्स के बारे में शिकायत करते हैं तो एक बार सोचना कि कम से कम हम आजाद तो हैं और आजादी दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। तो दोस्तों, ये थी नॉर्थ कोरिया की कहानी, एक ऐसे देश की जहां एक आदमी ने आजादी के लिए अपनी जान तक दांव पर लगा दी थी। शिन डोंग जैसे लोग हमें याद दिलाते हैं कि आजादी कोई छोटी चीज नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो और शेयर करो, ताकि सबको समझ आए आजादी
आतंकवादी सिर्फ एक शब्द नहीं है, एक दुआ है। मैं हूं नितिन यादव, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखो अपना। जय हिंद, वंदे मातरम। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।